हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, उसी को ही आगे कंटिन्यू कराऊंगा। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे, जो टर्म सीखेंगे वो है कॉस्ट, दूसरा एक्सपेंडिचर और तीसरा एक्सपेंस। तो चलिए एक एक करके मैं इसको आपको अंडरस्टैंडिंग कराता हूँ और इसकी मीनिंग लिखाता जाता हूँ कि क्या मतलब होता है कॉस्ट, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस। ये किसी भी एक लेमैन के लिए या जो कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, शायद एक ही चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए इन तीनों सब वर्ड्स का अलग अलग मतलब है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट की। कॉस्ट क्या होती है? सो कॉस्ट को जब हम डिफाइन करेंगे तो वो आएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर incurred on और एट्रीब्यूटेबल, जो चार्जेबल है एट्रीब्यूटेबल, ठीक है जी, टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल और प्रोडक्ट और एक्टिविटी। सो इसका सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब हुआ? कॉस्ट एक वो एक्सपेंडिचर है, वो पैसा खर्च करने का है जो कि हमने खर्च किया है या उस पे अभी बांटना रहता है, और जो एक स्पेसिफाइड आर्टिकल मतलब किसी एक यूनिट पे कि एक ये पेन की कितनी कॉस्ट आएगी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आएगी और किसी एक सर्विस की क्या कॉस्ट आएगी, तो उसको पूरा एक्सपेंडिचर जो उसमें हमने खर्च किया है उसको हम क्या कहते हैं, उसका कॉस्ट। जैसे सपोज करिए कि इस पेन को बनाने में क्या क्या चीजें लगी। इस पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक लगी, इंक लगी, ठीक है जी, और इसमें और क्या क्या प्रिंटिंग की कॉस्ट आई, लेबर की कॉस्ट आई, ये सारी एक्सपेंडिचर जो इसमें अभी डाले रहते हैं या डाल चुके हैं, जब उसको इंक्लूड कर देंगे और इसकी कॉस्ट अगर से 20 रुपए बन के आती है तो दैट इज नोन एज कॉस्ट। सो कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर। इस पे इसको बनाने में टोटल खर्चा कितना लगा, दैट इज नोन एज कॉस्ट। अंडरस्टूड? सो इसकी एग्जांपल के रूप में चलो मैं यही एग्जांपल देता हूं, कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर अ पेन। ठीक है, किसी एक पेन को बनाने के लिए सारी कॉस्ट, उसमें उसके लिए क्या लगेगा, पहले तो कुछ मटेरियल लगा, ठीक है, रॉ मटेरियल जिसको बोल सकते हैं, प्लस इसकी वेजेस लगी, प्लस अदर एक्सपेंसेस लगे। वेजेस समझते हो ना, जो लेबर की कॉस्ट होती है वो लगी, ठीक है, तो मटेरियल के फॉर्म में रॉ मटेरियल लगा। तो ये सारी चीजों की जो एक्सपेंडिचर हमने खर्च किया है, ठीक है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, मशीन चलने का खर्चा है, तो ये सारी चीजें जब हमने ऐड कर ले, ये खर्चा हमने इस पे किया था, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा कॉस्ट। ठीक है जी। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं व्हाट इज एक्सपेंडिचर। सो आगे बात करते हैं व्हाट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? यहाँ पे हमने जो बात करी ना, कॉस्ट एंड टोटल सम ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। तो अब हम आगे बात करेंगे कि एक्सपेंडिचर फिर क्या हुआ। सो इसकी डेफिनेशन आप लिखिए, मैं दिखाता हूं आपको। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट। सो एक्सपेंडिचर is the amount spent or liability incurred for acquiring assets, goods और सर्विसेज। मतलब जो भी हमने एसेट खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए या सर्विसेज को खरीदने के लिए जो पैसा स्पेंड किया है या पेबल है, देना है, क्योंकि अभी पैसा कई बार हो सकता है कि हमने पे ना किया हो, वो आउटस्टैंडिंग हो, और जब तक वो आउटस्टैंडिंग का वो लायबिलिटी रहती है। सपोज मैं किसी पेन की ही आगे बात करता हूँ। पेन के लिए हमने जो बात करी थी वो एक बात करी थी कि हमने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, और प्लस हमने उसकी लेबर की कॉस्ट दी, लेबर कॉस्ट पे करी।
अगर तो हमने मटेरियल का कॉस्ट क्रेडिट पे खरीदा था, क्रेडिट परचेज किया था किसी व्यक्ति से, तो वो क्या हो गया, वो पेबल हो गया ना, वो लायबिलिटी इंक्रेड होगी, वो क्या हो गया, पेबल, दैट इज पेबल। उधार है तो वो पेबल है, तो दैट इज लायबिलिटी, ठीक है। और प्लस वेजेस, लेबर की जो पैसा देते हैं उसको वेजेस बोलते हैं, वो पेड है तो फिर वो क्या आएगा, वो स्पेंट आ जाएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, स्पेंट। तो स्पेंट प्लस लायबिलिटी इंक्रेड, दोनों को मिला के ये चीज किसी भी एसेट को खरीदने के लिए भी हो सकती है, किसी गुड को खरीदने के लिए भी हो सकती है, और किसी सर्विस को खरीदने के लिए भी हो सकती है। तो ये सारा खर्चा जो हम करेंगे दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर फिर आगे दो तरह का हो जाता है। तो आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप इसके नोट्स आराम से बनाते जाइए, स्लो करके, पॉज करके, ठीक है जी, रिवाइंड करके, यू हैव द टेक्नोलॉजी टू डू दैट। ओके, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, तो टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, उसमें क्या आएगा हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसमें हम किसकी बात करें, पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो अमाउंट स्पेंड, ठीक है, इसमें भी फिर वही आ जाएगा कि अमाउंट स्पेंड, ठीक है, अमाउंट पूरा लिखते, शॉर्ट में लिखा मैंने, अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी incurred to purchase or acquire fixed assets। तो वो क्या बनेगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो क्या बन जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसमें क्या आ जाएगा, एक तो परचेज तो आएगा, एंड इट आल्सो इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूविंग, उनकी इंप्रूवमेंट पे या डेवलपमेंट पे जो खर्चा किया है वो भी उसमें आएगा, विच इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो यदि आपने कोई नई एसेट और खरीदी है या पुरानी एसेट में ही कोई इंप्रूवमेंट की है, तो वो भी किस में आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो भी किस में आ जाएगा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हो गया कि जो पैसा आपने खर्चा है या लायबिलिटी इनकम करी है किसी भी एसेट को परचेज करने के लिए, देख लीजिए आराम से, ठीक है जी, which increases the capacity of the business also, ठीक है जी। ओके, तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, एक तीसरा भी है वो मैं इसके साथ बाद में कराता हूं आपको, पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर which is incurred to for those expenses whose benefit is taken या consumed within the accounting period। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा फॉर एग्जांपल सैलरी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यदि हमारा जो खर्चा हुआ है और उसका बेनिफिट हमें उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर तक ही मिलना है, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर को हम दूसरा नाम दे भी सकते हैं क्या, टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये डेली खर्चे होते हैं, तो ये डेली खर्चे हैं जो रूटीन के खर्चे हैं जो हमारे बिजनेस में हमें रोज करने पड़ते हैं, चाहे वो वेजेस का, चाहे कोई छोटा मोटा कोई खर्चा है, चाहे बल्ब खरीदा है हमने, छोटा सा कंज्यूमेबल कोई आइटम खरीदी है, स्टेशनरी की कोई आइटम खरीदी है, ठीक है जी, वो सारी चीजें इसमें आएंगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसके बिना डेली का काम हमारा नहीं चल सकता।
और जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदी हैं जो हमने, ठीक है, कोई एसेट खरीदी है जो हमने लंबे समय तक के लिए इस्तेमाल करनी है, वो किस में आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो किस में आ जाएगा बेटे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एसेट परचेज का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और डेली बिजनेस से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो किस में आएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और इसका एक तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका है तीसरा, पर मैंने जानबूझ के उसको इसमें नहीं लिखा क्योंकि फिर एक तो पहले मुझे आपको एक कंपैरिजन समझाना था, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इससे थोड़ा अलग है दोनों से, ठीक है, इसलिए अलग उसको लिखा देता हूं। तो ये दो पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट है इसका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन, जो खर्चा हमने पोस्टपोन कर दिया हुआ है, ठीक है, जो एक बार पहले पे तो कर दिया हुआ है, ठीक है, बट अभी खर्चा है नहीं है, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? इज द एक्सपेंडिचर इन नेचर, ठीक है जी, बट is written of in more than one accounting period, ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यदि वो पेड इन एडवांस है, ठीक है जी, ओके। और these types of expenses, these types of expenses are treated as assets, ठीक है जी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरह का वो एक्सपेंडिचर है जो हमने पे कर दिया है, बट उसका बेनिफिट अगले 1 या 2 या 3 सालों तक हमें लेना है, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर लेना है। अब ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर होता है कि जिसका हमें बेनिफिट आने वाले समय में 2 या 3 सालों से ज्यादा लेना है? ये होता है जैसे कोई बहुत बड़ा हमने कोई एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर किया, कोई सुपरस्टार लिया है फिल्म का, कोई मॉडल ली है बहुत महंगी एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए, या फिर कोई हमने क्रिकेटर्स को स्पॉन्सर करवाया है अपना प्रोडक्ट, तो वो तो करोड़ों रुपए लेते हैं, और उनकी एडवर्टाइजमेंट हमें 2 या 3 साल तक चलानी है, तो वो खर्चा भी हम 2-3 साल तक चलाएंगे। सपोज करो किसी एक मिस्टर एक्स को हमने अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 9 करोड़ दिया, और वो एडवर्टाइजमेंट हमने 3 साल चलानी है, तो हर साल 3-3 करोड़ दिखाते जाएंगे। पहले साल 9 करोड़ खर्चा किया और 3 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिखा दिया, बाकी 6 करोड़ एसेट के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दैट इज नोन एज, और जो खर्चा हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया 6 करोड़ का, दैट इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं, इसको ये हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसको समाप्त करते हुए मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो एक्सपेंडिचर है वो 3 तरह का होगा। एक वन क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। ये एक्सपेंडिचर हमारे हो गए। तो अब लास्ट में हम करेंगे एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है जी। ये 3 तरह के मैंने करवा दिए, अब हम लास्ट में करेंगे कि एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है जी। सो एक्सपेंस पे लिखो, एक्सपेंस is the cost, expense is the cost incurred, expense is the cost incurred for generating revenue, ठीक है जी।
जो खर्चा हमने किया है इनकम को बढ़ाने के लिए। सो एक्सपेंस इज अ मॉनेटरी मेजर ओके ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड, जितने रिसोर्सेज हमने कंज्यूम्ड किए हैं, ठीक है जी, उसको हम जब मनी वैल्यू में निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। ठीक है, मान लो अपने स्टेशनरी के 50 रुपए लाए, ठीक है, 20 आपने कंज्यूम कर लिए, तो 20 की कॉस्ट अगर 2 रुपए के हिसाब से 40 रुपए आपने कंज्यूम कर लिया, तो वो कॉस्ट आपकी क्या मानी जाएगी, एक्सपेंस मानी जाएगी। ठीक है, वो कॉस्ट क्या मानी जाती है, एक्सपेंस मानी जाती है। तो ओके, तो इसके बाद आगे टाइप्स इसके दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक तो है कि पेड कर दिया तो ठीक है, इसमें भी दो तरह के आ जाते हैं, एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस और दूसरा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये आ गया these are those expenses which are paid before they become due। और वो कौन से हैं, प्री पेड रेंट या दूसरा एडवांस टैक्स, या दूसरा क्या आ गया, एडवांस टैक्स। तो आउटस्टैंडिंग क्या हो गए, आउटस्टैंडिंग मैं लिख देता हूं, विच हैज बीन इंकर्ड, जो स्पेंड तो हो गए हैं बट स्टिल हैज नॉट पेड, और जो अभी तक हमने पे नहीं करे हैं। ओके, तो वो कौन से हैं, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी और रिपेयर बिल। हमने किसी बिल्डिंग की रिपेयर तो करवा ली है, मशीन की रिपेयर तो करवा ली है, लेकिन अभी उसका अमाउंट पे करना रहता है, और जब तक वो नहीं पे करेंगे वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। उसी तरह एक वर्कर से हमने काम तो करा लिया, एक मैनेजर से हमने काम तो करा लिया, लेकिन अभी उसकी सैलरी देनी रहती है, तो वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दीज आर ट्रीटेड एज एसेट्स। क्या मैं कलर चेंज कर रहा हूं, दीज एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज एसेट्स। ये एसेट्स के रूप में हम क्या करते हैं, इनको शो करते हैं। और ये दूसरा क्या है, दीज आर ट्रीटेड एज लायबिलिटी। ठीक है, ये लायबिलिटी के रूप में होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये ग्रीन कलर से कर देता हूं एसेट्स। ठीक है जी, ये तो हमारा पैसा होगा क्योंकि समय से पहले दिया, जब तक एक्सपेंडिचर ड्यू नहीं होगा प्रीपेड एसेट है वो रहेगी एसेट। ठीक है जी, और ये लायबिलिटी रहेगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, लायबिलिटी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस वीडियो का ये टॉपिक क्लियर होता है। बाकी टर्म्स हम अगले टॉपिक में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप ये वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।